जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्रीट 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा मॉक टेस्ट संबंधित रहेगा यूपी ट्रिपल एससी पेड का मॉक टेस्ट होगा। और दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है 30 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी के साथ अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी महाप्राण। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? भाई दोस्तों, हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन हमारे होते कौन कौन से? देखिए दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा हो जाता है छा, और दोस्तों क्या छा हमारा किन किन से मिलकर बना होता है? देखिए दोस्तों, छा बना होता है का और सा, इन दोनों से मिलकर हमारा दोस्तों क्या छा बना होता है। उसके बाद में छा के बाद त्रा एक होता है, त्रा। त्रा किन किन से मिलकर बना होता है? त्रा हमारा दोस्तों बना होता है ता, दोस्तों हलंत जरूर लगता है, ता और रा, इनसे मिलकर हमारा क्या बना होता है? त्रा। त्रा के बाद दोस्तों क्या स्रा, ये दोस्तों स्रा होता है। ये किन किन से मिलकर बना होता है? ये हमारा बना होता है दोस्तों सा और रा, इन दो से मिलकर हमारा क्या बना होता है? स्रा। और दोस्तों क्या होता है? एक होता है ज्ञा, ज्ञा होता है दोस्तों। ज्ञा किन किन से मिलकर बना होता है दोस्तों? जा और यहां से मिलकर हमारा क्या बना होता है? ज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे कितने हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों, अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण जो होता है वह हमारा क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और दोस्तों क्या पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे अंतस्थ जो होते हैं वह भी किसमें आते हैं? अंतस्थ वर्ण वह भी अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ हमारे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ की अगर बात करते हैं, अंतस्थ हमारा होता है या और रा, ला, वा, ये दोस्तों हमारे 4 क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और महाप्राण, महाप्राण व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, जो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का हमारा दूसरा और चौथा जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। और दोस्तों इसमें हमारे क्या होते हैं? ऊष्म, ऊष्म वर्ण होते हैं, वो भी किसमें आते हैं? महाप्राण में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर बी हवा, ऑप्शन नंबर सी समाचार, ऑप्शन नंबर डी वर्षा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं कौन सा हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? समाचार जो है ये हमारा कैसा है दोस्तों? बहुवचन शब्द है। कैसा? बहुवचन। वर्षा एक वचन है। और दोस्तों हवा की बात करते हैं, ये भी एक वचन है। और आग ये भी हमारा एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपहुंच, ऑप्शन नंबर बी अपहुंचा, ऑप्शन नंबर सी अगम्य, ऑप्शन नंबर डी अगम्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अगम्य हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य। अपहुंच की बात करते हैं, अपहुंच की अगर बात करते हैं तो किसे क्या कहते हैं? जिस तक पहुंचा ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे? जिस तक ना पहुंचा जा सके तो उसे क्या कहेंगे? अपहुंच। ठीक है, तो जहां पहुंचा ना जा सके वह क्या हो जाएगा? अगम्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। ऑप्शन नंबर ए वीरता, ऑप्शन नंबर बी वीरू, ऑप्शन नंबर सी वीरान, ऑप्शन नंबर डी वैरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। और दोस्तों संज्ञा, संज्ञा के अगर भेद की बात करते हैं, संज्ञा के भेद किसके दोस्तों? संज्ञा, संज्ञा के भेद तो कितने होते हैं दोस्तों? संज्ञा के भेद दोस्तों 5 होते हैं। कितने? 5। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए, मुख्य, मुख्य कितने होते हैं? तो मुख्य दोस्तों कितने होते हैं? 3। वैसे पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं कुल, तो 5 होते हैं। मुख्य भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं? 3। यहाँ पे वीर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों? वीरता। ठीक है दोस्तों,
वीरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दोस्तों, राज ऋषि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए राज प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी राजा धन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी राजधन ऋषि, ऑप्शन नंबर डी राजधन ऋषि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। और दोस्तों इसमें संधि कौन सी हो जाएगी ये भी आप लोगों को बताना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिर जहाँ पे आ जाती है, रिर लास्ट में रिर है, तो वहां पे दोस्तों हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि, गुण स्वर संधि यहाँ पे होगी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संधि विच्छेद हो जाएगा, राजा धन ऋषि, ये क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे सदैव। दोस्तों इतना ध्यान रखना है, बीच में हमेशा दो मात्राएं अगर मिलती हैं, जिसमें भी दोस्तों क्या दो मात्राएं मिलती हैं, तो वह हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। यहाँ पे दोस्तों वृद्धि संधि तो नहीं दे रखी है, लेकिन वृद्धि संधि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। उन्हीं में हमारी कौन सी आती है, वृद्धि संधि आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्वर संधि। दोस्तों 5 में हमारे कौन कौन से होते हैं, दीर्घ हो जाएगा, वृद्धि, गुण, अयाद और यण। ये कितने हो जाते हैं, 5। इसके ये दोस्तों 5 हमारे इसके भेद होते हैं, 5 स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। ऑप्शन नंबर ए लिपि, ऑप्शन नंबर बी शैली, ऑप्शन नंबर सी भाषा, ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप पूछा गया है, लिखित रूप, तो लिखित रूप हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लिपि। लिपि जो है ये हमारा क्या है, लिखित रूप है। कैसा, लिखने की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर दोस्तों शैली की बात करते हैं, शैली किसे कहते हैं, तो शैली दोस्तों किसे कहते हैं, विचार प्रकट करने का ढंग या तरीका, तो उसे क्या कहेंगे, शैली कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अगर दोस्तों इसी के साथ भाषा की बात करते हैं, भाषा किसे कहते हैं, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या सुनकर या लिखकर, ठीक है दोस्तों, अपने विचार प्रकट करे, उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला दोस्तों किसे कहते हैं, लिपि के वर्णों की सूची। जो दोस्तों लिपि के वर्णों की सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए ऊपर नीचे होगा। ऑप्शन नंबर ए चावर्ग, ऑप्शन नंबर बी टावर्ग, ऑप्शन नंबर सी सा हा, ऑप्शन नंबर डी छात्रा ज्ञासरा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया क्या, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे क्या है, संयुक्त वर्ण है या संयुक्त व्यंजन ही नहीं कहते हैं। छात्रा ज्ञासरा ये क्या है, संयुक्त। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों और आपको बताते चलते, जो लुंठित, क्या दोस्तों लुंठित हमारा है, लुंठित दोस्तों किसे कहते हैं, लुंठित राग को दोस्तों लुंठित कहते हैं। और पार्श्विक की बात करते हैं, किसकी, पार्श्विक की बात करते हैं, तो जो ला होता है, ला ये हमारा क्या होता है, पार्श्विक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और अधिक से अधिक परीक्षा में आते हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद रखना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दा धा वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए कंठ है, ऑप्शन नंबर बी दंत है, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। दा और धा दोस्तों ये हमारे किस प्रकार के वर्ण है, ये आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, दा और धा, ये हमारे कैसे हैं दोस्तों, दंत हैं। ता था धा धा, ता वर्ग जो होता है वह हमारा दंत में आता है। और कंठे की बात करते हैं, कंठे में हमारा क्या आता है, का वर्ग। का वर्ग जो होता है वह दंते में कंठ में आता है। और ता वर्ग जो होता है, ता वर्ग क्या दोस्तों, ता वर्ग वह किस में आता है, वह हमारा आता है दंते में। मूर्धा की अगर बात करते हैं, मूर्धा में क्या आता है हमारा, टा वर्ग। टा वर्ग पूरा होता है वह हमारा मूर्धा में आता है। ओष्ठ की बात करते हैं तो पा वर्ग जो होता है, फा वर्ग ये हमारा किस में आता है, ओष्ठ में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं
हेरास्वर। हेरास्वर क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए छोटा, छोटी, छोटो, रेर। ऑप्शन नंबर बी बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, ऐ, ओ, औ। ऑप्शन नंबर सी छोटा, बड़ी, छोटो, ए, ओ। ये ऑप्शन नंबर डी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, रीर। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हेरास्वर किसे कहते हैं, हेरास्वर के उदाहरण बताने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे क्या कहलाते हैं? हेरास्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? हेरास्वर। अगर इनकी बात करते हैं, ये हमारे कैसे हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर हैं। कैसे? दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर हमारे हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भाषा की दृष्टि से बड़ोऊ। क्या दोस्तों बड़ोऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन नंबर ए अग्र विव्रत, ऑप्शन नंबर बी पश्च संवृत, ऑप्शन नंबर सी पश्च निवृत, ऑप्शन नंबर डी अग्र संवृत। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बड़ोऊ किसकी? बड़ोऊ हमारा कैसा है? पश्च संवृत है। पश्च संवृत हो जाएगा बड़ोऊ। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उच्चारण के आधार पर छोटा है। ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी तालव्य, ऑप्शन नंबर डी कंठ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसकी? छोटा और बड़ा। ये हमारे कैसे बोलते हैं? बोलिए छोटा। तो दोस्तों क्या? कंठ। कंठ पर जोर पड़ता है, जोर पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा कैसा हो जाता है? कंठे हो जाता है, कंठेश्वर हो जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठे। छोटा और बड़ा का कंठे हो जाता है। और क वर्ग का भी कंठे होता है। ठीक है दोस्तों। तालव्य की बात करते हैं। तालव्य की दोस्तों, तालव्य में हमारा क्या आता है? चा वर्ग। चा वर्ग जो है वह तालव्य में आता है। और का वर्ग, का वर्ग हो जाएगा। और दोस्तों छोटा और बड़ा ये भी हमारे कंठे के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य की बात करते हैं दोस्तों, हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। तो ये हमारा किस टा वर्ग आता है? मूर्धन्य में। ओष्ठ में क्या आता है? पा वर्ग। तो इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। या, रा, ला और वा व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? या, रा, ला और वा व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? वह हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं, का वर्ग से लेकर क्या दोस्तों? स्पर्श व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? का वर्ग। का वर्ग से लेकर और दोस्तों क्या हो जाता है? का वर्ग से पा वर्ग तक, पा वर्ग तक। और प्लस में दोस्तों हमारे दो और हो जाएंगे। वह क्या कहलाएंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, वह दो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हमारा ये हो जाएगा और एक ये दो। टोटल हमारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन टोटल कितने कहलाते हैं? 27 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करते हैं किसकी? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म जिनसे दोस्तों बोलते समय अधिक ऊष्मा निकले, अधिक वायु निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। वह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सा और सा और ये सा हो जाएगा और हा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अघोष, ऑप्शन नंबर बी सघोष, ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो दोस्तों सांस का सिर्फ प्रयोग किया जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अघोष। अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों। अघोष वर्ण कौन कौन से हमारे होते हैं? कहते हैं किसे? प्रत्येक दोस्तों वर्ग, प्रत्येक वर्ग का जो दोस्तों वर्ग का हमारा क्या होता है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण होता है हमारा क्या कहलाता है? अघोष। और दोस्तों कौन कौन से अघोष में आते हैं? एक ये सा आ जाएगा और एक सा और एक सा। ये तीनों सा भी हमारे किस में आ जाएंगे? अघोष में। सघोष की अगर हम बात करते हैं, सघोष दोस्तों किसे कहते हैं? वर्ग का दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष। ठीक है दोस्तों, सघोष कहलाते हैं। और इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? सभी दोस्तों इसमें जितने हमारे स्वर वर्ण होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। और या, रा, ला, वा अंतस्थ, कहने का मतलब अंतस्थ। या, रा, ला और वा
ये भी दोस्तों इसी में आ जाते हैं। और कौन कौन से आ जाते हैं इसमें दोस्तों, एक अड़ा आ जाएगा और हा भी इसी में आता है और ये भी अड़ा इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, और प्लस जितने भी हमारे स्वर होते हैं, स्वर वर्ण, ये भी किस में आते हैं दोस्तों, अघोष सघोष में। आगे बात करते हैं दोस्तों, अल्प प्राण भी बताते चलते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण में और क्या आते हैं, या, रा, ला और वा, ये भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महाप्राण की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दोस्तों कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा चौथा प्लस दोस्तों ये वाला सा आएगा और ये सा भी इसी में आ जाएगा, तीनों सा और हा। ठीक है दोस्तों, और अड़ा, ये दोस्तों हमारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। हा जो होता है ये दोस्तों दोनों में आता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन व अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए या, ऑप्शन नंबर बी हा, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी वा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो दोस्तों रा जो है ये हमारा अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ वर्ण ये नहीं है। कौन सा, रा की बात करते हैं, ये हमारा दोस्तों कैसा हो जाता है, रा जो होता है ये हमारा दोस्तों कैसा होता है, लुंठित होता है। कैसा दोस्तों, लुंठित। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों रा नहीं, हा नहीं होता है। क्या दोस्तों, हा मिस्टेक हो गया, सॉरी। हा जो होता है, हा हमारा कैसा होता है दोस्तों, ये हमारा स्वर यंत्रीय होता है। कैसा होता है, स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय होता है। कौन सा, हा जो होता है ये स्वर यंत्रीय होता है। और दोस्तों सघोष महाप्राण ये भी होता है। कौन सा, हा। बाकी या, रा और वा, ला, ये हमारे चार कैसे होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए या, ऑप्शन नंबर बी वा, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी ला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला। ला जो होता है ये हमारा कैसा होता है, पार्श्विक होता है। रा जो होता है ये दोस्तों कैसा होता है, लुंठित, लुंठित होता है। वा की बात करते हैं, ये दोस्तों कैसा होता है, दंतोष्ठ, ये दंतोष्ठ होता है। या की बात करते हैं, या दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों हमारा होता है तालव्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी शब्द, ऑप्शन नंबर सी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है, तो दोस्तों कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ण। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। ऑप्शन नंबर ए गा घा, ऑप्शन नंबर बी जा झा, ऑप्शन नंबर सी डा ढा, ऑप्शन नंबर डी पा फा। दोस्तों क्या पूछा मूर्धन्य, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए दोस्तों, मूर्धन्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ये हमारे क्या है, मूर्धन्य है। इनकी बात करते हैं, ये दोस्तों कैसे, कंठ है, क्या हो जाएंगे, कंठ है। आगे बात करते हैं जा और झा की, ये दोस्तों कैसे हो जाएंगे, तालव्य। और पाफा ये दोस्तों कैसे हो जाएंगे, ओष्ठ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उसने नहाकर भोजन किया, ऑप्शन नंबर बी वह धीरे धीरे खा रहा था, ऑप्शन नंबर सी उसने मुझे पुस्तक सौंपी, ऑप्शन नंबर डी वह शाम को पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। उसने क्या, उसने
नहाकर भोजन किया, पहले नहाया उसके बाद में भोजन किया, यानी कि उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं वह धीरे धीरे खा रहा, ये क्या है, हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, ये दोस्तों हमारा क्या, द्विक्रमक क्रिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता कर्त्री, ऑप्शन नंबर बी नेता नेत्री, ऑप्शन नंबर सी धाता धात्री, ऑप्शन नंबर डी दाता दात्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध की बात की जा रही है। तो अशुद्ध दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्ता। यहाँ पे दोस्तों ये कर्त्री नहीं होगा, क्या आ जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा क्रात्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सुमित्रानंदन पंत जी की किस रचना को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर ए कला और भूला चांद, ऑप्शन नंबर बी भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो दोस्तों कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21। सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो इन्हें दोस्तों किस पे दिया गया, कला और बूढ़ा चांद पे। ठीक है दोस्तों, किसे, सुमित्रानंदन पंत को। और दोस्तों कब दिया गया, ये भी याद रखना है आपको, सन भी पूछ लेता है, 1960 में दिया गया। अगर दोस्तों इसकी साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है दोस्तों, और राशि इसमें कितनी दी जाती है, राशि की बात करते हैं तो राशि कितनी दी जाती है, 1 लाख, 1 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम बार किसे दिया गया था दोस्तों, प्रथम बार दोस्तों दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को। वेदी को दिया गया था, कब दिया गया था दोस्तों, इन्हें दिया गया था 1955 में। और किस रचना के लिए दिया गया था, हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वभूत, ऑप्शन नंबर बी अपूर्णभूत, ऑप्शन नंबर सी आसन्नभूत, ऑप्शन नंबर डी सामान्यभूत। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या, नरेश क्या कर रहा था दोस्तों, सो रहा था, यानी कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, यानी कि क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया पूरी नहीं होती लेकिन समय का पता है दोस्तों, वह हमारा क्या कहलाता है, अपूर्णभूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डेस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वे, ऑप्शन नंबर बी वह, ऑप्शन नंबर सी आप, ऑप्शन नंबर डी ये। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, भगवान बड़े दयालु, वे सबकी सुनते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, वे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए भ्रम में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर बी खोए रहना, ऑप्शन नंबर सी घना अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर डी चोट लगना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घना अंधेरा होना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। थाली का व्यंजन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी गोल मटोल, ऑप्शन नंबर सी अधिक चिकना, ऑप्शन नंबर डी चौड़ा होना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए विभाव, ऑप्शन नंबर बी स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर सी अनुभाव, ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं किसकी, अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? पहले दोस्तों जान लेते हैं, इसके बात करते हैं दोस्तों संज्ञा, विभाव क्या होता है।
विभाव ये दोस्तों किसके होते हैं, ये रस के चारों अंग होते हैं, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या कहलाते हैं, रस के चारों अंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, कायिक, वाचिक, आहर्य और दोस्तों शक्यम। ये किसके होते हैं, इसके अनुभाव के 4 भेद होते हैं। और आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो उसे दोस्तों क्या, कौन सी संज्ञा दी जाती है, अनुभाव, किसकी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, संचारी भाव की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जागुड़ी, ऑप्शन नंबर बी राजेश जोशी, ऑप्शन नंबर सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसे दिया गया, लीलाधर जुगड़ी को। दोस्तों कब दिया गया था, इन्हें दोस्तों दिया गया था 2018 में। कब दिया गया था, 2018 में। किस रचना के लिए दिया गया था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर राशि की बात करते हैं, राशि कितनी दी जाती है व्यास सम्मान में, तो दोस्तों इसमें कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख। ठीक है दोस्तों, 3 लाख। और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है, बिड़ला के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार ये किसे दिया गया था, प्रथम बार किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों राजेश जोशी की बात करते हैं, इन्हें कब दिया गया था, ये इन्हें दिया गया था दोस्तों 2002 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, राजेश जोशी को दोस्तों कौन सा दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को दिया गया था कविता संग्रह के लिए। और मंगलेश डबराल को दोस्तों कब दिया गया था, इन्हें सन 2002 पूरे दोस्तों क्या सन 2000 में दिया गया था। इन्हें भी दोस्तों क्या साहित्य अकादमी दिया गया था, हम जो देखते हैं इस रचना के लिए दिया गया था। और दोस्तों अरुण कमल है, इन्हें दोस्तों 1998 में साहित्य अकादमी दिया गया था, नए इलाके में इनकी रचना थी उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जागुड़ी को 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा दिवस, ऑप्शन नंबर डी हिंदी दिवस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों कब से मनाया जाता है, ये दोस्तों 1975 से मनाया जाता है। कब से, 1975 से। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार दोस्तों कहां मनाया गया था, नागपुर से दोस्तों स्टार्ट हुआ। और गणतंत्र दिवस दोस्तों कब मनाया था, ये दोस्तों 26 जनवरी को 1950 से। आगे बात करते हैं मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये दोस्तों हमारा मनाया जाता है मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये दोस्तों हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 से। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, संविधान के अधीन। किसके अधीन, संविधान के। तो यहाँ पे पूछा गया 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, 1975 से। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हीरा घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी राघव, ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी अज्ञेय जी। कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वखार, ऑप्शन नंबर बी विपिन, ऑप्शन नंबर सी कानन, ऑप्शन नंबर डी कांतार। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा पर्यायवाची अरण्य का नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बखार है, बाखार, ये दोस्तों हमारा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विपिन, कानन, कंतार का ये हमारे किसके हो जाते हैं, अरण्य के। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरण्य का मतलब जंगल के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किसके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।